देश में पहली बार एक साथ 13 माउंट एवरेस्ट विजेताओं का जुटान रांची के सीसीएल दरभंगा हाउस के सभागार में रविवार को हुआ। सभी पर्वतारोही सीसीएल सभागार में सीसीएल और आइडिएट इंस्पायर इग्नाइज फाउंडेशन के साथ मॉडर्न पाइथियन गेम्स द्वारा आयोजित एवरेस्ट समिट में अपने अनुभवों को साझा किया। यह पर्वतारोही दुनिया के सबसे बड़े चुनौतियों में से एक को पार कर चुके हैं। समिट के दौरान इन्होंने अपनी मीठी और कड़वी अनुभवों को साझा किया। इन्होंने अपने यात्राओं के बारे में चर्चा की और लोगों को प्रेरणा दी कैसे वे असफलता के शिखर तक पहुंचे। समिट में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के विजेताओं में झारखंड से प्रेमलता अग्रवाल, विनीता सोरेन और पश्चिम बंगाल से सत्यरूप सिद्धांत, जम्मू और कश्मीर से कर्नल रणवीर जमवाल, मध्य प्रदेश से मेघा परमार, कर्नाटक से प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से मनीषा वाघमारे, कुंतल जोईसर और गुजरात से अदिति वैद्य और अनुजा वैद्य शामिल हुए। सभी पर्वतारोही अपने चढ़ाई के दौरान साहस, अनुभव और विजय की कहानियों को जीवंत किया। इस समिट का उद्देश्य रहा युवाओं को जागरूक करना और असंभव लगने वाले शिखर भी साहस से जीते जा सकते हैं, इसके बारे में बताना। कठिन तो बहुत होता है सर। लाइफ के अपने स्ट्रगल अलग होते हैं, फिर वुमेन स्ट्रगल अलग होते हैं, गांव से आना स्ट्रगल अलग होता है। पहाड़ पे आपको लाशों को पार करके जाना पड़ता है, 4 कैंप होते हैं, स्पॉन्सरशिप टफ होती है, जरूर यहाँ सांसें नहीं आती, चेहरा जल चुका होता है, खून टपकता रहता है, होंठ सफ़ेद पड़ चुके हैं, यूरिन का कलर रेड हो जाता है, तब जाके भारत का झंडा -47 डिग्री में टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँच पाता है। कितना बड़ा अचीवमेंट होता है जब कोई भी माउंटेनियर अगर एवरेस्ट फतह करता है तो कितना बड़ा मूवमेंट होता है उसके लिए। आप सोचिए वो अकेला नहीं है, उस देश का पूरा देश है वो। उस देश का प्रतीक क्या होता है? झंडा। उस देश का झंडा उस समय दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है, जहाँ इससे पता आसमान है या भगवान है, कुछ नहीं है। तो वो पूरे कंट्री के लिए प्राउड होता है और वो व्यक्ति अपनी जान पे खेल के ऊपर पहुँचा के आया है। आज की जनरेशन में जब बोर्ड लगा हुआ है इंजीनियरिंग डॉक्टरी के लिए, आप माउंट एवरेस्ट जैसे पता कर रहे हैं, तो आज की यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग भी करो, पैसा तो कमाना है ना, पर उसके साथ साथ अपने जीवन को जीना भी ज़रूरी है। पहाड़ जब चढ़ते हैं एक एकांत समय मिलता है और आपको मकसद मिलता है कि आपको असलियत में भेजा किस लिए, केवल नौकरी करने, बच्चे करने के लिए नहीं भेजा है। आपको समझ में आता है, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट तरह से वर्क करता है, आपके दिमाग के चक्षु खुलते हैं। तो मैं कहूँगी इसके करने के साथ साथ ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग भी करो, हो सकता है आपको आपका जीवन का असली लक्ष्य वहीं से मिलेगा। जब कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, सारी दुनिया से अलग, अकेले माली 5-6 ग्रुप रहते हैं, उस समय क्या फील होता है? कैसे आप अपने माइंड को साफ करते, शांत रखते हैं? कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शेरपा भी आपसे 5 मीटर आगे होता है, आप और आपका शरीर होता है। आप अपने शरीर और आपका दिमाग आपस में बात करता है, 2 दिमाग बात करता है। एक दिमाग बोलता है छोड़ दे भाई, छोड़ दे, दूसरा दिमाग कहता है नहीं नहीं नहीं, आए हैं तो करके जाएंगे। तो आपको अपने दूसरे दिमाग को जिताना होता है। तो पहाड़ों पर कोई आपके साथ नहीं होता, आपका शरीर आपके साथ होता है। एक और लास्ट क्वेश्चन, माउंट कैलाश को क्यों कोई नहीं पता करता? क्योंकि वो होली माउंटेन है। इस माउंट एवरेस्ट पे भी यही है, सागर माथा है। जब तक पहाड़ नहीं जाएगा आप किसी भी शिखर को नहीं पहुंच सकते। हमारे यहाँ कंचनजंगा का रूट बंद कर दिया क्योंकि 65 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई थी। ये होली माउंटेन होते हैं और उसको सब लोग मानते हैं। आपको पता है जब हम एवरेस्ट बेस कैंप जाते हैं तो आप नास्तिक होंगे, तो भी आप कुंभ ग्लेशियर को तब तक पैर नहीं रखेंगे जब तक कि कुंभ ग्लेशियर की पूजन नहीं होगी। तो सब मानते सब है। वो होली माउंटेन है, इसलिए उसको कोई नहीं चढ़ पाया। 6000 मीटर के बाद वहाँ पे वेदर ख़राब होना प्रारंभ हो जाता है। मेरा नाम मेघा परमार है। मैं मध्य प्रदेश के गांव भोजनगर से हूँ। मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, 4 महाद्वीप के पर्वतों को चढ़ा है। मेरा विश्व रिकॉर्ड है टेक्निकल स्कूबा डाइविंग में कि इतने माउंटेन्स को चढ़ने के बाद कोई भी शख्स 147 फीट नीचे तक नहीं गया है। मैं मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ, पहले सांची दुग्ध संघ की रही हूँ, मध्य प्रदेश हैंडलूम और वाटर अवेयरनेस की रही हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं जिनको मैंने गोद ले रखा है, एजुकेशन। मेरी एक किन्नर बच्ची है जिसको मैंने गोद ले रखा है। और इस समय मैं पहाड़ चढ़वाती हूँ, तालाब खुदवाती हूँ और जंगल लगाती हूँ। कैसे ये सफ़र संभव हुआ झारखंड के गांव से निकल करके एवरेस्ट को फतह करना? संभव तो जब करते हैं तो मुझे लगता है संभव होता है करने से ही। तो मेरी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है केसरसुरा, वहाँ से आती हूँ। मम्मी पापा खेतीबाड़ी करते हैं। तो जैसे नॉर्मल गांव का ज़िंदगी होता है वैसे ही मेरा भी रहा है। गांव में पढ़ाई किया शुरुआत में, फिर उसके बाद जमशेदपुर आने का मौका मिला और 2004 में एडवेंचर एक्टिविटी से रूबरू होने का मौका मिला। मैडम बचेंद्री पाल जो प्रथम महिला
एवरेस्टर है, हाँ 1984 में क्लाइम किया उन्होंने, तो उनसे मिलने का मौका मिला। तो वहाँ जब मैं गई, वहाँ तक जाने तक का भी मेरा एक स्टोरी रहा है, क्योंकि जब एडवेंचर एक्टिविटी में बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे परमिशन नहीं था मेरी फैमिली से कि वहाँ जाना, नाइट में स्टे करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लड़कों लोग, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कि लड़कियाँ बदनाम हो जाएगी। तो मेरे लिए घर से बाहर निकलना ही एक एवरेस्ट क्लाइंब के जैसा था 2004 में। लेकिन उसके बाद में मैं बोलूँगी कि उसके बाद जो 3 दिन का जो मेरा जो वहाँ पे ट्रेनिंग रहा है, वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, बहुत अलग हो गई, बहुत सारा मौका मिला। उसके बाद टाटा स्टील की तरफ से कई सारे एडवेंचर एक्टिविटी में जाने का मौका मिला, और धीरे धीरे बहुत ऐसे शख्सियत, ऐसे लोगों से मिले, बहुत सारा प्रेरणा मिला उन लोगों से। और मेरी फैमिली शुरू में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं था, मुझे भी जानकारी नहीं था कि एडवेंचर एक्टिविटी में क्या करियर हो सकता है, क्या कर सकते हैं इसमें। जब धीरे धीरे मुझे जानकारी हुआ, मेरे फैमिली भी, उनको भी मतलब धीरे धीरे जानकारी हुआ, और उन्होंने भी फिर मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, और कई सारे एक्सपीडिशन में अच्छा करते गए फिर एवरेस्ट तक पहुंच गए, और 2012 में एवरेस्ट भी क्लाइंब कर लिया। जब झारखंड के गांवों से निकल कर के जब एवरेस्ट के सामने आप क्लाइंबिंग करने जब पहुंची, तो क्या ख्याल आया कि इतनी ऊंची चोटी को कैसे पता करें, कुछ इस तरह का ख्याल आया? या तो बहुत चैलेंज था। जब शुरू में यहाँ से घर से निकले थे, तभी से ही लग रहा था कि जा तो रहे हैं, बट कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं, वो तो हर किसी के दिमाग में रहता ही है। लेकिन एक ही चीज़ था कि जो भी होगा, जो भी हमारे सामने ऑब्स्टिकल आएंगे, जो भी समस्या आएंगे, उससे एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे। तो वही रहा है। जब मैं जीरी से आगे हम लोग, नेपाल में जीरी से आगे हम लोग जब ट्रैक कर रहे थे, तो 15 दिन के बाद हम लोग बेस कैंप पहुँचे, और बेस कैंप से जब एवरेस्ट देख रहे थे, हाँ 2 महीने हम लोग रुके थे विंडो के लिए, क्योंकि वेदर कंडीशन 2012 में बिल्कुल हम लोग को नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग टॉप में सबमिट करने के लिए जाए। तो 2 महीने तक बैठे वहाँ से, डेली एवरेस्ट की हाइट मतलब देखते थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा। लेकिन हमारा भी टाइम आया और हम लोग बेस कैंप से आगे निकले। जब बेस कैंप से कैंप 1 की तरफ जाते हैं ना, तो लेफ्ट में लोयला फेस आता है, और वो बहुत ही अगर थोड़ा भी आवाज़ इधर उधर से कुछ आती है, या लोगों का चलने का, अगर ज़्यादा लोग चल रहे हैं, तो उससे जो एक कंपन होती है, उससे भी वो लोयला फेस जो एकदम क्या बोलेंगे, हैंग है बिल्कुल बर्फ़, तो वो टूट टूट के गिरता है। तो वो एक बहुत बड़ा हादसा होते होते मतलब बच गया था। जस्ट 10 कदम के मतलब फासले पे ही वो गिरा, और उसके बाद तो लगा कि इससे अगर बच गए तो आगे अच्छा ही है, अच्छा ही लिखा हुआ है लाइफ में। वो मोटिवेशन मतलब वो मेरे लिए था। और फिर उसके बाद कैंप 3 गए, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने यूज़ किया। फिर कैंप 4 गए, और फिर कैंप 4 से रात के 8 बजे 25 मई को वहाँ से पूरी रात जर्नी करके 26 मई 2012 को माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया। तो बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वहाँ पे, नई चीज़ें, क्योंकि हम पहले से पता रहता था हम लोग को कि वहाँ पे शेरपा है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन वो नहीं रहता। हमको देखता था कि बहुत यंग है, तो उसको लगता था कि हमको देख के अरे ये तो कर लेगी, लेकिन हमारे अंदर मतलब डर वहाँ पे कि यार साथ में रहे हमेशा। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे हिम्मत इसीलिए मिल पाई क्योंकि उसके पीछे जो 6-7 साल हम लोगों ने कड़ी मेहनत किया था, एडवेंचर एक्टिविटी या एडवेंचर फील्ड में ही थे, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल गया था तब तक कि कैसे अपने आप को उस हाइट में मैनेज करे, क्या नहीं करे। तो ये और हमारे जो गुरु मैडम बचेंद्री पाल है, मैं बोलूँ कि उनका भी बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है, जिसके कारण ये एवरेस्ट क्लाइंबिंग हो सका। जब टॉप पे पहुंची, जब फतह किया एवरेस्ट, तो क्या ख्याल आया, क्या कैसा अनुभूति हुआ, पर क्या, या सबसे पहले किसे याद किया? जब समिट हुआ तो पहले तो यकीन नहीं आया कि एवरेस्ट तक पहुंच गए हैं, सागर माथा कुछ चूम लिया, पहुंच चुके हैं यहाँ पे।
लेकिन सब लोग चिल्ला रहे थे कि अरे मैंने कर लिया, हम पहुंच गए। तो लगा अच्छा हम लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं। तो ड्रीम ना एक सपना जैसे लग रहा था कि यार हो गया। और जब लगा कि नहीं हाँ हो गया, तो फिर कोई भी चीज़ हम लोग जो बहुत टाइम से सोचते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो जब सक्सेस हो जाता है ना सर, तो उसके लिए ना वर्ड नहीं होता है, कोई शब्द नहीं है, बस आंखों से आंसू निकल रहा था। और मेरी जो गुरु है मैडम बचेंद्री पाल, और मेरे घर वाले और टाटा स्टील, मुझे उस समय लगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरी हूँ। उनको जो मुझसे उम्मीद था वो मैं कर पाई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पूरी दुनिया वहाँ से देखने का इच्छा हो रही थी कि पूरी दूर दूर तक पूरी दुनिया देखूं, लेकिन दूर दूर तक बर्फ़ ही दिखता है वहाँ से, तो और कुछ दिखता नहीं है। नए रियली माउंटेनियर को क्या बोलेंगे जो झारखंड से एवरेस्ट फतह करने के माउंट एवरेस्ट को फतह करना डिफ़िकल्ट होता है जी। अगर मैं आपको बोलूँ, हालांकि ये बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि एवरेस्ट बहुत आसान हो गया है, आजकल कोई भी चढ़ लेता है, लेकिन कोई भी जो एवरेस्ट चढ़ा है वो आपको नहीं बोलेगा ये चीज़, क्योंकि हमें पता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है एवरेस्ट या किसी के पहाड़ को चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और स्पेशली अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं तो आपको ग्लेशियर में 100 से 200 मीटर के क्रेवास वाइड जो इतने गहरे होते हैं उनको क्रॉस करना पड़ता है। आपको वो एक नहीं 50 क्रेवासेस पार करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको लोत्से फेस की जो खड़ी वॉल है वो आपको चढ़नी पड़ती है। फिर आपको ऑक्सीजन लगा के 8000 मीटर के ऊपर चढ़ना पड़ता है। मुश्किल है, हर पहाड़ इनफैक्ट मुश्किल है, और डेफिनेटली एवरेस्ट ही बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग भी देते हैं तो जी। किस तरह से युवाओं को ट्रेन करते हैं? हम लोग निमास जो इंस्टीट्यूट है वो एक राष्ट्रीय संस्थान अकेला है इस देश के अंदर जो हर प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी में आपको ट्रेन करता है और आपको सर्टिफिकेट देता है। जैसे कि मैं अगर बात बताऊँ, एरो, एक्वा, लैंड, हम 3 वर्टिकल्स में आते हैं एडवेंचर के, वो तीनों में हम ट्रेनिंग देते हैं। लैंड एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, माउंटेन टेरेन बाइकिंग। एरो एक्टिविटीज़ की बात करें, पैरामोटर, पैराग्लाइडिंग। एक्वा एक्टिविटीज़ की हम बात करें, स्कूबा डाइविंग, वाइट वाटर राफ्टिंग। इन सब में हम एडवेंचर कोर्सेज कराते हैं और लोगों को हम ट्रेन करते हैं ताकि वो आगे जाके जो एडवेंचर टूरिज्म पोटेंशियल है इस देश का उसको और आगे बढ़ाएं और उसको और ट्रेन करें और लोगों को उस चीज़ को कराएं। सर आपने क्या क्या मुश्किलों का सामना किया है? जी, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए आई थिंक हर जीवन में मुश्किलातें आती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उंगली कटी है, घुटना टूटा है, राइट हैंड में रॉड पड़ी थी, तो ये सब चीज़ें मुश्किलात हुई हैं, फेल हुए हैं, कभी मरते मरते बचे हैं। 2015 में जैसे आपने देखा था, हम मरते मरते बचे थे एवरेस्ट अपना ग्लेशियर के अंदर। तो ये सब चीज़ें आती हैं, बट देन जैसा हम बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लगे रहिए। नए माउंटेनियर्स को सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो भी आप काम करें फुली ट्रेन होके करें। आप अपने बेसिक, एडवांस, सर्च एंड रेस्क्यू, MOI कोर्सेज करें, क्योंकि जितना आप कोर्सेज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो सब चीज़ें आपको और मैच्योर्ड बनाएंगी, आपको और टेक्निकली फिट बनाएंगी जाने के लिए। आज की यूथ एकदम शुरुआत में ही हार मान जाते हैं, कोई भी एजुकेशन हो या कुछ में साइड वगैरह कर लेते हैं। आप इतना माउंटेन करते हैं, अपना माइंड कैसे साफ करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आपके परिवार का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है आपको अपने आप को ताकतवर बनाना बहुत ज़रूरी है। ताकतवर मीन्स मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत आपको ज़रूरी है। देखिए, आज की तारीख में मोटिवेशन तो पूरे इंस्टाग्राम में, ट्विटर, फेसबुक में मौजूद है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपको खुद लाना होगा, तभी आप उन ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है अगर कोई करना चाहे तो? नहीं, आई थिंक 4-5 इंस्टीट्यूट जो है वो सब एक बराबर है। आपको यहाँ पे अच्छा लगता है अपने हिसाब से। फॉर एग्जांपल, मैं अरुणाचल में हूँ, तो जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या किसी और के हैं जिनको लगता है कि मैं उस तरफ करना चाहूँगा, अब वहाँ कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे इसलिए मौजूद है कि पूरे देशवासियों को एक मौका मिलता है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। जी सर, एक सलाह जी। सेना से भी आपकी डायरेक्ट है, सेना और माउंटेनिंग एवरेस्ट पता करना, दोनों देश की पाकिस्तान की बात है जी। दोनों में मुश्किल किस सबसे टफ माने आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, हर ज़िंदगी का एक एक दिन मुश्किल है, पर आई थिंक तिरंगे के लिए, आन बान शान के लिए जो चीज़ है जो हमें सिखाई जाती है, और जो आई थिंक हम माउंटेन्स में भी वही करते हैं, तिरंगे की आन बान शान के लिए हम लोग लगे रहते हैं। मुश्किल आती हैं आती, लेकिन फिर भी चढ़े रहते हैं, और हम देश में भी यही करते हैं और सेना में भी हम यही करते हैं। उस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम खड़े रहते हैं, हर वक्त खड़े रहते हैं, और अगर मौका मिलता है तो हम उन चीज़ों को और बेहतर से करते हैं।